सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निश्चित तौर पर देश की राजनीति बदलने वाली है। 370 हटाए जाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा हुआ था और आज 5 जजों की बेंच ने सुबह 10:30 बजे फैसले को पढ़ना शुरू किया। और इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि आज के फैसले में जो मुख्य बातें, अहम बातें रही, उन पर जरा आप नजर डालिए, उनको देखिए और ये चीजें अब 370 को लेकर के देश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव लेकर के आएंगी, इस पर विस्तार से बात करेंगे। 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए। 370 हटाए जाने को लेकर के कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है। इसके बाद में आप देखेंगे केंद्र सरकार का 370 पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ये बड़ा फैसला है, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। राष्ट्रपति का आदेश बना रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। बड़ी बात है ये। राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी गई थी। 4 साल 6 महीने और 6 दिन के बाद ये फैसला आया है। 5 जजों की बेंच ने फैसला लिया है। 4 साल 6 महीने और 6 दिन के बाद फैसला। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 370 पर फैसला लिया था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के पास में स्वायत्त संप्रभुता नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और इसी के आधार पर पूरा फैसला टिका हुआ है। 376 अनुच्छेद 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, बना रहेगा। तो 370 को लेकर के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए। डेडलाइन भी तय कर दी गई है, सितंबर 2024 तक, यानी करीब 10 महीने के अंदर केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को मिल करके वहां पर चुनाव करवाने पड़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज डेडलाइन तय कर दी गई है। तो 2 बड़ी बातें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, 2 बड़ी बातें। पहली बात तो ये कि जो उनकी पहली मांग थी कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब 370 को हटाया गया था तो उस वक्त में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। एक वक्त में कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर भारत देश के सिर का मुकुट है, ये बातें कही जाती थी। लेकिन अब जब देखते हैं कि वहां पर 370 को हटाने के बाद में, 370 को हटाए जाने के बाद में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो राज्य की जो शक्तियां होती हैं एक तरह से वो भी उनकी छिन गई। और इसी को लेकर के वहां के नागरिकों की ये मांग थी कि 370 को या तो बहाल किया जाए या फिर यहाँ पर हमें राज्य का दर्जा दोबारा से दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को माना है कि केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा बहाल करना होगा और सितंबर 2024 तक वहां पर चुनाव करवाने होंगे। तो सवाल ये है कि मोदी सरकार क्या लोकसभा के चुनाव के साथ में राज्यसभा के चुनाव, राज्य के चुनाव यानी विधानसभा के चुनाव वहां पर कराती है, या फिर इसके बाद में जून में, जुलाई में वहां पर चुनाव कराए जाते हैं? सवाल ये है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में बहुत सारी चीजें यहाँ पर साफ हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निश्चित तौर पर जो बातें लगातार केंद्र सरकार कहती रही, अब उनकी अग्नि परीक्षा भी है, एक बड़ी चुनौती भी है नरेंद्र मोदी सरकार के सामने, जो 370 को लेकर के अपनी पीठ थपथपाती रही कि 370 को हटाने के बाद में हमने शांति की बहाली वहां पर की है। अब वहां पर खून खराबा नहीं है, वहां पर किसी प्रकार से आतंकी गतिविधियां नहीं हो रही है। ये तमाम जो केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें लगातार दी जाती थी, उसको लेकर के अब मोदी सरकार की सामने बड़ी चुनौती है और मोदी सरकार अब वहां पर चुनाव किस तरह से करा पाती है, चुनाव आयोग वो किस तरह से करा पाता है। पहले चुनाव की को लेना वो चुनाव आयोग का काम है, लेकिन केंद्र सरकार
वहां पर ये सुनिश्चित करेगी कि वहां पर क्या ऐसे हालात हैं कि वहां पर चुनाव करवाए जा सकते हैं या नहीं। क्या चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ में विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं, या विधानसभा के चुनावों को बाद में करवाया जाए, जैसे जून में, जुलाई में या सितंबर से पहले। तो ये अब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस फैसले को लेकर के जो बड़ी बातें निकल करके सामने आ रही है वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत मिले विशेष दर्जा हटाने को लेकर के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक तौर पर सही ठहराया है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी थी। जम्मू कश्मीर भारत के विलय के साथ में ही संप्रभु राज्य नहीं रहा और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है, ये बात भी कही गई। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के 1957 में खत्म होने के बाद राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल करके आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं। तो देखिए आगे मैं आपको बताऊं, इससे पहले थोड़ी जो ये मेन जो पॉइंट निकल करके आए हैं इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे बड़ी बात यही कही जा रही थी कि 370 को जब वहां पर 370 के प्रावधान को जब जम्मू कश्मीर में लागू किया गया तो उस वक्त में संविधान सभा की सिफारिश पर लागू किया गया था और संविधान सभा ही जम्मू कश्मीर में 370 को हटाने की सिफारिश कर सकती थी। ये सबसे बड़ा तर्क दिया जाता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि संविधान सभा जब 1957 के अंदर खत्म हो गई तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास में शक्तियां आ जाती हैं और राष्ट्रपति इस पर फैसला ले सकता है। ये बातें जो है कही गई। आर्टिकल 370 वो अस्थायी प्रावधान है, ये भी कहा गया। और जो विशेष राज्य का जो दर्जा हटाने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था उसको संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। इसके बाद आगे देखिए, देश का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य के मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी बात जो है वो कही गई है कि देश के संविधान की कई सारी चीजें ऐसी थी जो अलग, कई प्रावधान ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं। आर्टिकल 370 को हटाने में संविधान की व्याख्या करने वाले आर्टिकल 367 का इस्तेमाल करना गलत है। 5 अगस्त 2019 को जारी आदेश में आर्टिकल 367 में सरकार ने नया क्लोज जोड़ दिया था जिसके तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की व्याख्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में की गई थी। तो ये बड़ी बातें यहां पर साफ तौर पर दिख रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अब राज्य 30 सितंबर तक वहां पर चुनाव होंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना होगा। लेकिन एक इसमें बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जो लद्दाख को अलग करके वहां पर केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया गया, उसको बरकरार रखा है। लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बरकरार जो है रहेगा, ये अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आगे देखिए आप, केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाया था और इसके खिलाफ 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई थी। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में जम्मू और कश्मीर में बांट दिया था। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस 5 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना शामिल थे। तो इन 5 जजों की बेंच ने 23 याचिका जो दाखिल की गई थी उनको सुना और उसके बाद में फैसला लिया है। और इसके बाद में
बेंच के सामने लगातार 16 दिनों तक सुनवाई चली, रोजाना बेसिस पे सुनवाई हुई थी। 16 दिनों तक सुनवाई चली। 5 सितंबर को सुनवाई खत्म हुई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद में अपना फैसला दिया है। और कुल मिलाकर के अगर देखें तो 5 अगस्त 2019 को जब 370 के प्रावधान को हटाने या खत्म करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई, उसके 4 साल 6 महीने और 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। चीफ जस्टिस ने क्या कहा है वो जरा सुनिए। चीफ जस्टिस बोले, केंद्र के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही है तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन द्वारा केंद्र का ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते जिसमें बदलाव न किया जा सके। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर 370 को दोबारा से बहाल करने के लिए जितनी दलीलें दी जा रही थी उसमें सबसे बड़ी दलील यही थी कि जब राज्य की सरकार वहां पर नहीं है, केंद्र शासित केंद्र की तरफ से जो है वो वहां पर राज्यपाल उस वक्त में सतपाल मलिक थे, वो अगर वहां पर शासन प्रशासन देख रहे हैं तो ऐसे में 370 को हटाया नहीं जा सकता है। 370 को हटाने के लिए एक चुनी हुई राज्य की सरकार वहां पर जरूरी है और चुनी हुई राज्य की सरकार की सहमति के बगैर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उल्लंघन कर रहे हैं संविधान सभा का। ये बातें जो कही जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको खारिज किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा ही कानून बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। सीजीआई ने बताया कि फैसला 3 जजों के जजमेंट में है। एक फैसला चीफ जस्टिस का है, एक फैसला जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत का है और दूसरा फैसला जस्टिस कोल का है। और जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत है। तो ये जो है वो चीजें निकल करके सामने आई हैं और इसके बाद में निश्चित तौर पर देश की राजनीति अब किस तरह से करवट लेती है देखना ये भी रहेगा। किस किस ने किसकी तरफ से पैरवी की है वो भी जरा सुन लीजिए। सरकार की तरफ से पैरवी की है अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के द्वारा और राकेश द्विवेदी और वीवी गिरी। ये सरकार की तरफ से जो पेश हुए वकील, इसमें बड़े नाम हैं हरीश साल्वे, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता और आर वेंकट रमणी, ये बड़े नाम हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह और दुष्यंत दवे, बड़े नाम हैं। कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे और गोपाल भार्गव, राजीव धवन, ये बड़े नाम हैं। लेकिन इनकी दलीलों के सामने सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर अपनी तरफ से फैसला जब सुनाया तो उसमें कहा कि हम 370 को दोबारा से बहाल नहीं कर सकते हैं और केंद्र सरकार का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। लेकिन दो बड़ी बातें, दो अहम चीज वहां पर कही गई है और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से जाहिर तौर पर इससे खुश होंगे। पहला यही कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और दूसरा ये कि आपको चुनाव कराने होंगे। यहां पर सितंबर 2024 से पहले पहले आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। अब राज्य की वहां पर केंद्र सरकार क्या लोकसभा चुनाव के साथ में चुनाव करवाती है या उसके बाद कराती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाता हूं, ये विवाद का बैकग्राउंड क्या है। भास्कर ने इसको लेकर के लिखा है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद में ये बहस खड़ी हो गई थी। इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की बातें निकल करके सामने आने लगी। तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, एक लंबे वक्त तक हाउस अरेस्ट रखा गया। और ये सब कुछ शुरुआत होती है इसकी आज से 4 साल 6 महीने और 6 दिन पहले 5 अगस्त 2019 को। इसके बाद में आईएएस शाह फैसल समेत 2 दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में
केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी। 14 दिसंबर 2022 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजों की पीठ बना करके सुनवाई शुरू करने की बात कही। 11 जुलाई 2023 को डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले की सुनवाई की बात कही और उसके बाद में इसी साल 2 अगस्त से इसकी सुनवाई शुरू होती है। रेगुलर बेस पर यानी रोजाना सुनवाई शुरू होती है, जिसमें सोमवार और शुक्रवार का दिन नहीं था और उसके अलावा बाकी सभी दिनों इसकी सुनवाई हुई और इसकी सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अपना फैसला आज 96 दिनों के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के 96 दिनों के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर अपना फैसला सुनाया है। तो जो दर्शक हमारा थोड़ा देर से जुड़े हैं उनको एक बार बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कही गई है, ब्रेकिंग के तौर पर एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि बड़ी चीजें इसमें क्या कुछ है। सुप्रीम कोर्ट का धारा 370 पर बड़ा फैसला आया है आज, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 30 सितंबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कराए जाएं, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। धारा 370 का फैसला बरकरार रहेगा, जो केंद्र का फैसला था कि हटाए जाने का फैसला, उसको बरकरार रखने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। और राष्ट्रपति का आदेश बना रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। 4 साल 6 महीने और 6 दिन के बाद ये फैसला आया, तो बड़ा लंबा इंतजार इस फैसले को लेकर के लोगों को करना पड़ा, लेकिन आखिरकार ये फैसला आया। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 370 पर फैसला लिया था। जम्मू कश्मीर के पास स्वायत्त संप्रभुता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है और निश्चित तौर पर मोदी सरकार इसको वाहवाही के तौर पर पेश करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकार क्या तय सीमा के अंदर चुनाव यहां पर करा पाएगी। क्या लोकसभा के चुनाव के साथ में वहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, या नई सरकार जो भी बनेगी वो वहां पर चुनाव कराएगी, और नई सरकार बनने का भी अहम रोल रहेगा। अगर सरकार बनती है दोबारा से ही मोदी जी की, तो उनका किस तरह से रोल रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के चुनाव में अपना वहां पर दमखम दिखा पाती है? केवल जम्मू की कुछ पॉकेट में बीजेपी का कुछ जो है वो वोट हासिल कर पाती है, या कश्मीर में भी बीजेपी अपना कुछ जो है वो खाता खोल पाती है? ये भी बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार हार जाती है, तो फिर केंद्र में जो नई सरकार बनेगी, वो नई सरकार की जिम्मेदारी होगी कि आप 370 को हटाए जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया, जिसमें 30 सितंबर तक की गाइडलाइन है, तो 30 सितंबर से पहले आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। तो इस फैसले को आप कुल मिलाकर के इस फैसले को आप नपे तुले अंदाज में देख सकते हैं कि ये फैसला कहीं ना कहीं एक तरफ 370 को बहाल किए जाने को लेकर के जो लोगों की अटकलें थी या मांग थी, उसको खारिज करता है। लेकिन 2 बड़ी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 टूक कह दी है, साफ तौर पर कह दिया है कि आपको राज्य का दर्जा बहाल करना पड़ेगा, चुनाव कराने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता थे उनको इस बात का पहले से ऐसा लगता है कि आभास हो गया था, और इसीलिए
मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, कपिल सिब्बल की तरफ से क्या बयान आया। जब फैसला आया नहीं था, उससे पहले कपिल सिब्बल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं, इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए असुविधाजनक तथ्यों को दर्ज कराना चाहिए। संस्थागत कार्यों के सही और गलत पर आने वाले वर्षों में बहस होगी। इतिहास ही ऐतिहासिक निर्णयों के नैतिक और दिशा निर्देश का अंतिम मध्यस्थ है। तो कपिल सिब्बल की तरफ से बात कही गई, और ये ट्वीट कपिल सिब्बल का तब आता है जबकि फैसला आया नहीं था। उससे पहले कपिल सिब्बल की तरफ से बातें कही गई, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि कपिल सिब्बल को कहीं ना कहीं आभास था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला ले सकता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों को झटके के तौर पर ना लगे, शायद इसीलिए जो है उन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट कर दिया था और अपनी तरफ से ट्वीट करके ये सारी बातें कही। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस मामले को किस तरह से देश के लोग लेते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग लेते हैं, जम्मू कश्मीर में लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। आज जब मैं बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। जम्मू कश्मीर के कई नेताओं को घर में ही रहने के आदेश दिए गए, या उनको घर में एक तरह से हाउस अरेस्ट की जैसी स्थिति के अंदर रखा गया। ये भी कई नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए, ये भी कई नेताओं की तरफ से कहा गया है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको ये भी बताता हूं कि अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं, इसमें वो भी समझने वाली बात रहेगी। वहां के जो स्थानीय नेता है, उन्होंने इस बात का बचाव करते हुए आज भी कहा है कि 370 को वहां पर जब प्रावधान थे, तो वहां पर लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार के ज्यादा साधन थे। अब अगर 370 के प्रावधान वहां पर नहीं है, तो ऐसे में बाहरी व्यक्ति भी वहां पर जाकर के स्थायी नौकरी है उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर वोट उनका बनेगा, वहां पर वोट डाल सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हित है, उनकी जम्मू कश्मीर के लोगों की जो बेनिफिट है, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज होगा। ये वहां पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ पाकिस्तान लगता है, एक तरफ चाइना लगता है, और ऐसे में इस स्टेट के लिए खास तौर पर जो जम्मू कश्मीर में 370 के तहत जो प्रावधान थे, उनको बरकरार रखा जाना चाहिए था, लेकिन उनको बरकरार नहीं रखा गया। और इसीलिए जो है वो अब हो सकता है कि वहां पर जम्मू कश्मीर में कुछ चीजें अशांति की तरफ देखे। लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों ने 370 को लेकर के अब अपना मन बना लिया है और लोग आगे बढ़ गए हैं। आम लोगों को ऐसा लगता है कि आम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि वहां पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए, सरकार हो, ताकि सारी बातों के लिए उनको दिल्ली की तरफ ना देखना पड़े, मनोज सिन्हा की तरफ ना देखना पड़े, और राज्य की सरकार होगी, राज्य के नुमाइंदे होंगे, तो राज्य के नुमाइंदों को, राज्य की सरकार को लोग वहां पर काउंटर कर सकते हैं, लोग वहां पर पूछ सकते हैं नौकरियों को लेकर के, काम धंधे को लेकर के, या वहां पर जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको लेकर के। केंद्र सरकार की तरफ से खूब सारी दलीलें दी गई, बताया गया कि पहले इतने एनकाउंटर हुए थे, अब इतने एनकाउंटर हुए हैं, पहले इतनी शहादत हुई थी, अब इतनी शहादत हुई है। तो ये सारी चीजें बताई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको नजरअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस 370 के प्लस और माइनस पर बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। ये पहले भी दलीलों में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार ने जो 370 को हटाए जाने का फैसला लिया था, उसको बरकरार रख रहे हैं, लेकिन आपको राज्य का दर्जा बहाल करना पड़ेगा, चुनाव कराने पड़ेंगे। तो ये 370 को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसका इंतजार देश भर के लोग कर रहे थे, दुनिया के लोग कर रहे थे कि देश का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट वो 370 को लेकर के क्या फैसला लेता है। बहरहाल आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? नपातुला फैसला आप इसको कहेंगे कि एक तरफ जो है वो 370 दोबारा बहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज्य का दर्जा और चुनाव करवाए जाने को लेकर के डेडलाइन जरूर दे दी है, तो एक नपातुला फैसला है? या आपको लगता है कि नहीं, 370 के जो प्रावधान थे उनको दोबारा बहाल करना ही चाहिए था, वो होना ही होना चाहिए था? या आपको लग रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल सही किया है और वहां पर
जिस तरह से अभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है तो वही चलता रहे? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।